हाय। सो आज 2 दिसंबर 2022। तो बेसिकली मैं आज यहाँ पर बात करूँगा कि किस तरीके से डब्ल्यूटी ज्ञान के लेवल के साथ आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इंट्राडे पोजिशनल और शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। स्पेशली मैं ऑप्शन के बारे में यहाँ पर बात करूँगा। लेटर ऑन आई विल डिस्कस सम एडिशनल ट्रेडिंग। मतलब ऑप्शन इंट्राडे ट्रेड इज़ द एक्टिव ट्रेडिंग, और उसके बाद जो ट्रेड्स होते हैं दैट इज़ द पोजिशनल फॉर द ट्रेडर्स जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता इंट्राडे के लिए। तो जैसे कि आज यहाँ पर हमने क्या किए, 10:21 पे हमने ऑप्शन के 43,000 के पुट जो 8 सितंबर के एक्सपायरी है उसको मैंने बाई करने की जो यहाँ पर डिस्कस किए थे फॉर द एजुकेशनल पर्पस, जो हम कोर्स में सिखाते हैं उसके लिए ही हमने ये किए थे। स्टॉप लॉस जो था वो था 194, और उस वक्त प्राइस जो चल रहा था वो चल रहा था 225 रुपये। तो ये वो ऑप्शन है। अगर हम देखें तो 225 में हमने क्या किया, 225 में हमने बाई किया। राइट, हम मोरल लेस लेकर चलते हैं यहाँ पर। लाइक हियर यू बॉट ओवर हियर, द टाइम इज 10:21 यहाँ पर। राइट, तो मार्केट थोड़े बहुत रेंज बाउंड रहा। स्टॉप लॉस क्या था, 194। ठीक है, ये स्टॉप लॉस था। और टारगेट क्या थे हमारे, 291 के एक टारगेट थे, और जो सेकंड टारगेट थे हमारे दैट वाज 241। 241 के टारगेट थे और 291 के टारगेट थे। तो यू कैन सी 225 से मार्केट थोड़े बहुत टाइम लिए, एंड यहाँ पर आकर मार्केट ने 204 पे लो बनाए, एंड फ्रॉम दिस लेवल 201 झटके में 201 241 और 291 दोनों के टारगेट्स मार्केट ने यहाँ पर डाल दिए। और उसी 291 के जो लेवल थे वहाँ से मार्केट ने रिवर्स करना स्टार्ट किए, एंड यहाँ पर जो हमने कहा था 1228 पे इट्स द टाइम टू book the full profits. Actually, I was late to inform, but it's okay. बेसिकली मेरे जो पर्सनल ट्रेड्स होते रहते हैं, ड्यू टू दैट मैं हर एक टाइम एग्जैक्ट मोमेंट पर तो जो ट्रेड है उसको मैं बोल नहीं सकता, प्रॉब्लम होते हैं। तो बट यू कैन सी दैट 291 पे मार्केट ने रिवर्स कर दी। अब बात करते हैं कि इन बिटवीन जो ट्रेड्स हमने अब इसके बीच में एनालिसिस किया, ये तो मैंने आपको आउटपुट दिखा दिए कि ये आउटपुट है। ठीक है, तो एनालिसिस क्या है इसके अंदर, तो उसके लिए मैं डब्ल्यूटी ज्ञान के शीट को ओपन करूंगा। लेट मी जस्ट अलाउ मी टू डू दैट। ओके, तो यहाँ दिस इज द क्वाड्रेंट शीट। ओके, तो क्वाड्रेंट शीट हमने ले ली यहाँ पर। हाँ, यू कैन सी 90 के जो लेवल है, 90 के लेवल पे हमें एक लेवल दिख रहे हैं दैट इज द 203। तो 90 के लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो 203 के लेवल को हम मार्क कर लेते हैं। चलो 203, राइट। तो इस वक्त हमें ध्यान देना होगा कि 90 के नीचे अगर प्राइस आ रहे हैं इन एनी केस आफ्टर एंटरिंग, तो एक्चुअली में 90 डिग्री के लेवल हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, वी यूज़ द 90 डिग्री लेवल फॉर द स्विंग आइडेंटिफिकेशन। राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखें 90 के नीचे तो नहीं गए, और यहाँ से स्विंग आइडेंटिफाई करते हुए हमने देखा कि मार्केट ने एक सॉर्सर पैटर्न के बॉटम को क्रिएट कर दिया। अगर आपको पैटर्न के बारे में पता है तो यू नो दैट व्हाट इज द सॉर्सर पैटर्न इज लाइक हियर, दिस काइंड ऑफ पैटर्न मार्केट फॉर्म, दिस इज द स्विंग लो। एक्चुअली ये स्विंग लो है, तो उसको बहुत सारे लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। सो आई कैन टेल इट दैट दिस इज काइंड ऑफ द थिंग। ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ पैटर्न। और अगर आप ये कंप्लीट पैटर्न को एक पैटर्न वाइज देखना चाहते हो, सो व्हाट इज दिस पैटर्न, this is one kind of cup and handle,
कंप्लीट तो नहीं बोल सकते, बट जितने मुझे नॉलेज है मार्केट के पैटर्न के बारे में, तो मुझे ये लगता है। बट डेफिनेटली मैं ये सब पैटर्न्स पे सेकेंडरीली ट्रेड करता हूँ, मतलब प्राइमरीली इनके ऊपर मैं डिपेंडेंट उस तरीके से हूँ नहीं, क्योंकि तो वो मेरे लिए सुइटेबल नहीं है बेसिकली। बट मैं ये दिखा रहा हूँ आपसे कि अगर देखो आपको पता हो कोई भी चीज़, तो वो द नॉलेज कभी भी आपसे ऐसा नहीं होगा। कोई अगर नॉलेज आप गैदर कर रहे हो, तो कोई भी एक नॉलेज हो, मान लो बेसिक से बेसिक प्राइस एक्शन क्यों ना हो, बहुत एडवांस चीज़ क्यों ना हो, और कुछ भी मान लो कैंडल स्टिक के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जो कि मुझे नहीं पता, ठीक है, तो आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ मार्केट में दिख जाएगा अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में पता हो तो डेफिनेटली कोई भी नॉलेज अगर आपको मिल रहे हैं प्रॉपर तरीके से, आप सीखते रहो, तो देर इज़ नो हार्म। तो अगर मुझे दिखना है कि मुझे यहाँ पर अगर कप एंड हैंडल पैटर्न को क्रिएट किया है, तो डेफिनेटली अगर कप एंड हैंडल पर ब्रेकआउट किए, वी कैन सी, जब हैंडल के ऊपर ब्रेकआउट आए, वी कैन डेफिनेटली सी दैट। तो अब बात करते हैं कि 90 डिग्री का लेवल को मार्केट ने नहीं तोड़ा, ठीक है, तो यहाँ से जब जाने लगे, तो वी कैन सी फ्रॉम दैट 90 लेवल, व्हाट इज द नेक्स्ट 90 लेवल, 264, ओके, मतलब 264, 232। अब बात करते हैं अगर 360 के लेवल, मतलब कि 289, तो 289 इज द इम्पॉर्टेंट लेवल। क्यों? क्योंकि एट द 289 each and every 360 डिग्री लेवल हैव ए पोटेंशियल टू रिवर्स। तो 289 के लेवल हम अगर यहाँ पर देखें, 289, तो ये एक 360 डिग्री का लेवल है। मतलब क्या, 300, ये इस लेवल से मार्केट हमेशा पोटेंशियल रिवर्स जोन बोलते हैं इसको, पोटेंशियल रिवर्स जोन, या फिर PRZ हम जो भी बोलते हैं इसको। PRZ मेनली इट इज़ वेरी कॉमन टर्म इन द हार्मोनिक ट्रेडिंग, बट ये हम गैन 360 पे भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल रिवर्स जोन पे हार्मोनिक या फिर गैन हमेशा रिवर्स ही करेगा, बट यू कैन ऑल्सो गेट द मोमेंटम ऑल्सो, यहाँ से मोमेंटम भी मिलते हैं, बट यहाँ पर अब तो हमें PRZ मिले। नाउ मूव टू द टाइम फ्रेम, टू इधर 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी हमें जो रिवर्सल पैटर्न के तहत ट्रेड था वो भी हमें मिले थे। यू कैन सी दिस इज़ द इनसाइड बार फॉर्मेशन। अगर आपको ये हमेशा लगे कि इनसाइड बार कहाँ पर देखना है, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड द इनसाइड बार इन द 360। तो यहाँ पर मिले इनसाइड बार, और उसके साथ साथ अगर हमें बहुत और अच्छी तरीके से पैटर्न की भी समझ होने हैं, तो मतलब यहाँ पर अगर आप देखें, तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल द मार्केट केम डाउन, ओके, यहाँ से नीचे की तरफ आए, ओके, यहाँ तक आए, यहाँ से ऊपर की तरफ गए, बट प्रीवियस हाई को प्रीवियस जो हाई थे, मतलब ये जो हाई बना 291 या फिर 289 के जो हाई बने, या फिर और कैंडल स्टिक के जो हाई बने, तो उस हाई तक नहीं पहुंच पाए, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट अगेन कमिंग डाउन, तो इट इज़ कॉल्ड द पुल बैक। तो मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक को क्रिएट कर दी, एंड यू कैन सी द मार्केट अगेन ब्रेक फ्रॉम दिस लेवल। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 360 डिग्री का अगर लेवल आपको पता हो, एंड लेवल तो पता होते हैं, बट उसके आसपास जो ऑपरेशंस होते हैं मार्केट के, उनके आसपास जो ट्रेड्स होते हैं, किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, सो यू कैन ऑलवेज फाइंड दैट। तो ये तो हो गए हमारी तरफ से बैंक निफ्टी के जो बेसिक एनालिसिस था वो। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो भी ट्रेड्स हमें मिले थे सुबह, इस लेवल पर मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस को देखने के लिए आपको पहले देखना होगा कि बेसिकली 2 तरीके होते हैं ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए। एक तो प्राइस वाइज होते हैं, एक स्पॉट प्राइस वाइज इन द सेंस आप सिर्फ ऑप्शन के प्रीमियम को देखकर ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए आपको इंडेक्स प्राइस या फिर इंडेक्स कुछ पैटर्न देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे होते हैं पैटर्न वाइज, मतलब इंडेक्स वाइज। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स वाइज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इंडेक्स वाइज अगर आप देखें तो व्हाट एट विच पॉइंट मार्केट ओपन 42,976। तो 42,976 के जो प्राइस थे,
you can find it out. तो 42,952 ये प्राइस है हमारे 90 डिग्री के, 42,952। तो अगर आप 42,952 के लेवल को देखेंगे, यू कैन ऑलवेज सी कि ये मार्केट के 90 डिग्री के थोड़े ऊपर हैं और गैप के थोड़े नीचे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट टू कंसिडर कि जब मार्केट ऐसे लेवल पर होते हैं, जब मार्केट गैप यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुए हैं और ये 90 डिग्री से काफ़ी नीचे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है इस वक्त, तो जो जहाँ पर गैप मार्केट ने जहाँ पर गैप को क्रिएट किए हैं, वी ऑलवेज नीड टू फाइंड आउट दैट लेवल। यहाँ पर कहाँ पर गैप को क्रिएट किए हैं, अगर हम 4 मिनट के चार्ट पे देखें तो एक लेवल दिखेगा, आई कैन सी इन द 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इन द 1 मिनट टाइम फ्रेम व्हाट इज द लेवल, मार्केट क्लोज्ड हियर, मतलब कल के दिन का लो जो था वो ये था 43,101। लेट्स ओपन 43,101। तो अगर हम देखें यहाँ पर $225 degree level 43,108। let's open that 43,108। रिट्रेसमेंट अगर हम निकालना है कभी भी हमें, तो गैन लेवल से गैन लेवल का रिट्रेसमेंट ही निकालना है। तो लेट्स ओपन द रिट्रेसमेंट 43,108 42,952। मेक इट गैन 0.25 कर देते हैं, 0.5 0.7 0.75 कर देते हैं इसको, 1 1.6 2.6 3.6 4.236। चलो तो व्हाट इज आवर एंट्री 1019। तो बेसिकली दिस इज पॉइंट। अब देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ आए, एंड हमें देखना होगा यहाँ पर क्या मार्केट ऑन द अपवर्ड साइड 125 के लेवल को ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं। दिस 125 अगर 125 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहे हैं मार्केट, ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस, मतलब अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो वी हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम टू ओपन द ट्रेड। मैं यहाँ पर प्रॉपर गैन बेस्ड ट्रेड दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर नंबर थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर एनालिसिस वाइज दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब आप अगर चाहते हो कि मेरे एक ट्रेड करने के पीछे मेरे एक लॉजिक हो, प्रॉपर तरीका हो, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो दिस मेथड। नाउ यू कैन सी 1.252 को ब्रेक नहीं किए मार्केट ने ऑन द अपवर्ड साइड, राइट, और ये नीचे की तरफ आने लगे अप टू दिस टाइम, मतलब यहाँ पर ब्रेक नहीं किए 1.252 को 1.25 को, और नीचे की तरफ आने लगे। मार्केट फॉर्म्ड द मदर एंड चाइल्ड कैंडल हियर, दिस इज द मदर कैंडल, दिस इज चाइल्ड कैंडल। द ब्रेक हुआ नीचे की तरफ एंड समहाउ वी कैन सी द मार्केट 0.75 के नीचे है अभी। तो एट दिस मोमेंट वी थॉट कि चलो नाउ वी हैव टू ओपन फॉर अ पुट ट्रेड। पुट ट्रेड क्यों? क्योंकि पुट ट्रेड डेफिनेटली द मार्केट इज ब्रेकिंग डाउन, तो बाय करना है तो पुट ही बाय करेंगे। तो एंड वी फाउंड द प्रॉपर प्रीमियम बेस्ड ट्रेडिंग, मतलब प्रॉपर प्रीमियम मिल गए हमें, एक 200 के पास प्रीमियम मिल गए। सो वी कैन ऑलवेज वर्क विथ दैट, ओके, ऑन दिस लेवल। एंड यू कैन सी अब
प्राइस प्रीमियम टू प्राइस हम कैलकुलेशन जब कर रहे थे तो 292 के जो लेवल थे वो हाईएस्ट टारगेट थे, और उसके बीच में वी कैन सी दिस इज द 0.25 बेस्ड और प्रीमियम को कैलकुलेट किए तो दिस वाज द थिंग, मतलब ये सेकंड टारगेट था और दिस वाज द फाइनल टारगेट। क्योंकि इस ऐसे वक्त में जब आपको देखे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत लो है तो वी कैन सी कि मार्केट में हम ऐसे ही प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। अब यह वॉलेटिलिटी लो है इसका मतलब ये नहीं कि अगर मार्केट में अचानक से यहाँ पर वॉलेटिलिटी आ जाए तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। वी हैव टू वॉच दैट मार्केट अगर PRZ के 360 डिग्री लेवल को ब्रेक करते हैं कि नहीं। ठीक है, ये हो गए हमारे इन दोनों लेवल। अब बात करते हैं कि पेटीएम स्टॉक पे जो हमने डिस्कस किए थे कल, उसके पहले भी, तो अगर आप देखें टुडे पेटीएम का हमने प्रॉपर तरीके से बॉटम पिक कर लिया ऑलमोस्ट। इट वाज द फैंटास्टिक रिटर्न वी आर गेटिंग। यू कैन सी द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय टुडे। आज के जो वॉल्यूम थे ये पिछले ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट 7 दिन के वॉल्यूम के ऊपर अभी है। तो दिस इज़ द फैंटास्टिक वे। 500 के ऊपर तो चले गए, 500 से 539 के रेंज के ऊपर भी चले गए। और द पेटीएम वी शेयर्ड द कंप्लीट वीडियो एनालिसिस, और कहाँ पर एनालिसिस को शेयर किया था, द लिंक इज़ ऑलरेडी हेयर, और पेटीएम के प्रॉपर लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा। आज अभी 10 बजे हैं तो 10:30 तक शायद मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो ये दैट इज़ द गुड थिंग। दूसरे आज जो हमने शेयर को पिक किए दैट वाज द बिरला सॉफ्ट। ओके, बिरला सॉफ्ट इज ऑल्सो इन आवर रडार। तो चलो मंथली चार्ट देखते हैं बिरला सॉफ्ट के। मंथली चार्ट वाइज अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि बिरला सॉफ्ट ने अभी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे मार्केट के ये ब्रेक कर दिए हैं आज। तो मैंने बिरला सॉफ्ट के बारे में कल के वीडियो में भी कहा था आपसे, जब कल के वीडियो में जब हमने आईटी इंडेक्स को आईटी बीज को आपके पोर्टफोलियो में लेने के लिए मैंने बात की थी। तो यू कैन ऑलवेज आई ऑल्सो सेंड यू दिस कि द बिरला सॉफ्ट स्टॉक। तो अगर मैं देखूँ थी मंथली चार्ट अभी ये तो नवंबर हो गया, ये दिसंबर, आज दिसंबर के तहत अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर क्लोज होना स्टार्ट हो गए हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है कि क्लोज हो भी जाए और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे सो अकॉर्डिंग टू द वीकली चार्ट द बिरला सॉफ्ट इज गेटिंग द वॉल्यूम्स। ये वॉल्यूम निकाल रहा है अपने, मतलब वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। और वॉल्यूम जनरेट होने के साथ साथ जैसे कि मेरे एक बहुत अच्छे थ्योरी है, मैं फेलियर ब्रेकआउट्स पे बहुत रिलाय करता हूँ। अगर आप देखें दिस इज़ द इनसाइड बार, राइट, इनसाइड बार के ऊपर क्लोज होने चाहा, नहीं हो पाए, नीचे की तरफ आ गए। अब जाकर इनसाइड बार के मतलब वीकली बेसिस पे आज यही इनसाइड बार के ऊपर क्लोज दे दिए हैं इस तरीके से। तो दिस इज वेयर यू कैन सी ये इनसाइड बार के रेंज के अंदर चले गए हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे जब इनसाइड बार के पुराने इनसाइड बार के रेंज के अंदर चले जाए मार्केट, यू कैन ऑलवेज गेट अल्टीमेट बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट। दूसरे अगर मैं गैन लेवल्स की बात करूं सो यू कैन सी 256 इज द 360 डिग्री लेवल। 256 कहाँ गया, 256 के नीचे नहीं आए मार्केट, सो वी क्रिएट द डाइवर्जेंस फर्स्ट। नाउ above 256 what is the level, 289, open the 289 के लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिए थे पिछले वीक क्लोज देने के बाद अभी फिर से दिस इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ फेलियर ब्रेकआउट। ओके, तो यहाँ पर 3 अक्टूबर को मार्केट ने इसी 289 के लेवल के ऊपर क्लोज दिया था। ठीक है, क्लोज देने के बाद इसके नीचे क्लोज दिए, अब जाकर इसी प्राइस के ऊपर फिर से क्लोज दिए। दैट मीन्स द मार्केट समहाउ trying to go above it. So this is also a very good sign of the creating the market divergence. One second. Okay, so this is also a sign of the price divergence. A price divergence
कि मतलब ये होते हैं कि कोई एक प्राइस को सपोज देखो ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, अगर ये नीचे नहीं आ पा रहा है इसका मतलब ये ऊपर जाएगा। ये बात बोलने में बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली प्रॉपर एक्चुअल रियल टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू हैव टू वर्क। जैसे कि ऑप्शन में अगर मैं ये लाइव चार्ट में क्यों दिखा रहा हूँ आपसे, मैं यूजुअली लाइव चार्ट में नहीं दिखाता क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो वर्क शेड्यूल है वो काफ़ी टाइट होते हैं और मैं सच में टाइम मुझे निकालना बहुत मुश्किल है मेरे। तो दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पर तो ये प्रॉपर तरीके से टाइम वाइज हमने प्रेडिक्ट कर दी, एग्जैक्ट टाइम वाइज हमने प्रेडिक्ट कर दी ना। बात यह है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेम तरीके हैं, ये सेम तरीके हैं। पेटीएम को भी सेम तरीका था, मतलब नीचे से बाई करना। ओके, तो ये भी देखते हैं क्या होते हैं यहाँ पर। डेफिनेटली आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो मान लो 331 के जो लेवल है इसके नीचे अगर जाते हैं तो ये 22% है, तो 22% नीचे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। अगर आप 1 लाख डालते हो तो 22,000 आपके रिस्क होगा, बट 1 लाख यहाँ पर आप तभी डालोगे जब आपके पास 10 लाख के कैपिटल ओवरऑल है। 10 अलग अलग स्टॉक में आपको ये इन्वेस्ट करते हुए जाना है, तो इस तरीके से करना है। मैं अगर मानता हूँ कि आप अगर 1 लाख आपने डाल दिए मार्केट में, तो 1 लाख में से 10,000 आपने इस स्टॉक में डाल दिए, तो 10,000 का 22% कितने होते हैं 2,000। और अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, मतलब 1 लाख के 10,000 आपने डाल दिए, तो 10,000 में से 2,000 आपके रिस्क होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। क्योंकि अगर स्टॉक, हाँ हो सकता है इन द केस अगर ये स्टॉक गैप डाउन ओपन हो जाए 100 तक चला जाए, बट वो चांस स्टॉक मार्केट में लेने होते हैं डेफिनेटली। और स्टॉक की अगर हिस्ट्री चेक कर लो तो देयर इज़ नो थिंग सच वे कि यहाँ पर उस तरीके से नहीं है अनटिल एंड अनलेस द प्राइस। ये एक वीकली चार्ट पे 2019 के कुछ चार्ट्स है, 2022 के कुछ चार्ट है डेफिनेटली, बट ईच एंड एवरी टाइम द मार्केट रिकवर फ्रॉम दिस जोन्स। और ये गिरने से पहले बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने यहाँ पर दर्शाया भी था कि ये गिर सकता है ये एंड ऑल। ओके, तो डेफिनेटली चार्ट वाइज अगर हम देखेंगे कि रिवर्स आ रहे हैं, सो वी विल डू द रिवर्स, अदरवाइज वी विल कैरी। इट्स लाइक द सेम थिंग कि कोई भी स्टॉक में हो सकते हैं ऐसे, तो वो उससे घबराना नहीं है। इवन आपको अगर घबराहट हो रहे हैं देन यू कैन ऑलवेज ट्रेड इन द इंडाइसेस। ओके, इंडेक्स मतलब निफ्टी 20, बैंक 20 एक्सेट्रा। सो दैट्स द थिंग, मेरे तरफ से ये एनालिसिस था। एंड दिस बिल्डरसॉफ्ट इज ऑल्सो अबव द 333 न्यूमेरिक लेवल, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं स्टॉक में। फिलहाल मैं टारगेट वाइज इसको देख नहीं रहा हूँ, अगर टारगेट वाइज देखना होगा तो आई विल गो फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट 380 के टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, 380 के टारगेट्स। सो वंस मार्केट हिट द लेवल 421 इट कैन go with the all-time high also. So that's it as of now from my end today, and I hope you found something useful from this session. If you want to learn this in sequence wise in a systematic way, you can always join our courses as well. So that's it for today, and bye.